स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 दैट इज वर्क एंड एनर्जी के फॉर्मूलाज एंड यूनिट्स के बारे में। राइट, तो जैसे कि जो आपका चैप्टर का नेम है वर्क एंड एनर्जी, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्क की, या फिर हम इसको बोलते हैं वर्क डन, ये कितना वर्क डन हुआ है। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। तो देखिए कि जब हमने वर्क डन की डेफिनेशन की थी, कि वर्क डन क्या है आपका, राइट, जब वर्क डन किसी बॉडी पे होता है या फिर कोई बॉडी जो है वर्क डन करती है, ठीक है ना, तो वहां पर आपकी दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी कि फोर्स अप्लाई हो, देयर शुड बी द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड कंडीशन इज दैट कि जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ड्यू टू दैट फोर्स उस बॉडी की जो पोजीशन है उसमें चेंज आए, वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करे, डिस्प्लेसमेंट हो उस बॉडी का, और वो जो डिस्प्लेसमेंट हो वो अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स या अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके पैरेलल डायरेक्शन में हो। मींस कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया या तो सेम डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो देयर आर टू कंडीशंस। तो ये वहां, ठीक है, तो वहां पर आपका जो वर्क डन था वो क्या था, आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं कि कितना उसकी पोजीशन में चेंज आएगा। राइट, फोर्स को डिनोट करते हैं F से और डिस्प्लेसमेंट को S से। राइट, तो दैट इज योर वर्क डन। और वर्क डन देखिए कि बिकॉज यहाँ पर ये दोनों जो आपकी यहाँ पर जो दोनों जो यहाँ पर आपकी क्वांटिटीज हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दे आर द वेक्टर क्वांटिटीज, बट जो आपका वर्क डन है इट इज स्केलर क्वांटिटी। हाँ, ये है कि आपका जो वर्क डन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है तो पॉजिटिव, और या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो नेगेटिव वर्क डन कहेंगे उसको। राइट, तब था जब आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स हो, राइट, यानी कि फोर्स की जो डायरेक्शन है उसके पैरेलल हो, उसके सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर था आपका कि अगर किसी एंगल पे आपका जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट, उससे किसी एंगल पे आपका जो है डिस्प्लेसमेंट हो। मान लीजिए ये फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में ऑब्लिकली, राइट, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है। राइट, ये वाली कंडीशन में आपको समझाई थी, और इन दोनों के बीच में मान लीजिए एंगल है थीटा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आपका वर्क डन होगा वो क्या था आपका, इस कंडीशन में आपका वर्क डन हो जाएगा Fs cos थीटा। ठीक है, ये cos थीटा कहां से आएगा आपका, देखिए ये आपका फोर्स जो है, राइट, फोर्स आपका इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। इट मींस कि जब इस डायरेक्शन में आपका मूवमेंट हो रहा है तो दैट मींस कि कुछ ना कुछ जो आप फोर्स इंक्लाइन लगा रहे हैं उसका कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पर आपका लग रहा है जिससे कि मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये होगा आपका x, एक तो आपका ये होगा x डायरेक्शन में और एक होगा आपका y डायरेक्शन में, ये होगा Fy और ये होगा आपका इस डायरेक्शन में जो है Fx। तो हमें कौन सा चाहिए, Fx। राइट, तो Fx देखिए क्या होगा, अब देखिए ये आप यहाँ पे ये है आपका एक यहाँ पर आपका ट्रायंगल बन गया, ठीक है, और यहाँ पर आपको ये वाला जो है ये फोर्स कितना ये आपको चाहिए। राइट, ठीक है, तो ये आपका कैसे निकलेगा, देखिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है यहाँ पर, ये क्या है आपका बेस, तो ये क्या है आपका Fx, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है आपका F। राइट, तो यहां से जो आपका Fx है ये कंपोनेंट जो है ये कितना हो जाएगा आपका F cos थीटा। राइट, यहां पे क्या है आपका Fx और Fx की वैल्यू क्या है F cos थीटा, तो F cos थीटा इनटू S। राइट, तो इस कंडीशन में आपका जो है फॉर्मूला ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे cos थीटा जो है, cos थीटा की वैल्यू, राइट, अब cos थीटा जब आपका हमने कौन सा केस लिया था, जब हमने यहाँ पर केस लिया था कि जब कोई पर्सन जो है अपने सर पर वेट रख के वॉक कर रहा हो, चल रहा हो। राइट, तो उस कंडीशन में क्या है, देखिए वेट क्या है आपका,
फोर्स है जो कि आपका वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई होता है ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है। तो वो आपका कैसे है, इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड। और जो मूवमेंट, जो पर्सन जो है वेट लेके जब मूव कर रहा है, वॉक कर रहा है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में। इट मींस कि यहां पर दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, राइट। तो जब आपका ये तो हो गई आपकी, ये तो हो गई, राइट, वहां पर क्या है, ये तो हो गई आपकी जो है वेट हो गया यानी कि फोर्स, और ये जो है यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, और राइट, तो cos 90, और cos 90 की आप अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू याद हो तो cos 90 का था आपका 0। दैट मींस जब आप यहां पे 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरी जो आपकी पूरी जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। तो क्या है, व्हेन F परपेंडिकुलर टू S, यानी कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देन वर्क डन इक्वल्स टू 0। इस केस में जो वर्क डन होगा दैट विल बी 0। अब बात करते हैं कि वर्क की जो यूनिट होगी, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट होगी, ठीक है। वर्क डन की जो यूनिट है दैट इज जूल, राइट। और आपका जो 1 जूल है, 1 जूल इसको डिनोट करते हैं J से, वो किसके इक्वल होगा, देखिए फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में, राइट। तो 1 न्यूटन मीटर, 1 जूल विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। इट मींस कि हम कब कहेंगे कि 1 जूल वर्क डन हुआ है, जब आपका 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होने पर जो बॉडी है उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो, देन योर वर्क डन विल बी 1 जूल। तो ये था आपका वर्क के बारे में। अब बात करते हैं एनर्जी की। व्हाट इज एनर्जी, राइट। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द मेजर ऑफ वर्क डन। आपने कितना वर्क डन किया है इससे पता लगेगा कि आप कितनी एनर्जी वहां पर कंज्यूम हुई है, ये जिस पे वर्क डन हुआ है उसको कितनी एनर्जी उसने गेन की है, राइट। इट मींस कि एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क डन, राइट। जब एनर्जी होगी तभी आपका वर्क डन होगा, राइट। अगर एनर्जी नहीं है तो वर्क डन नहीं होगा। और ये आपका कॉमन जो हमारी डेली लाइफ है उसमें भी है, एनर्जी जब हमारे अंदर होगी कुछ करने की तभी हम कोई वर्क डन करेंगे, कुछ काम करेंगे, बिकॉज एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, राइट। तो इसकी जो यूनिट होगी दैट इज आल्सो जूल। तो एनर्जी की जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है, आपकी जूल ही होगी, राइट। आफ्टर एनर्जी अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। नेक्स्ट इज अवर काइनेटिक एनर्जी। और इसको हम डिनोट करते हैं ई के, E फॉर एनर्जी, K फॉर काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, द एनर्जी ड्यू टू द मोशन। जब भी कोई बॉडी आपकी मूव कर रही है तो उसमें आपकी कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो दैट इज द एनर्जी ड्यू टू द मोशन। और इसके लिए जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी के लिए, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², राइट। काइनेटिक एनर्जी हमारी इक्वल होती है हाफ ऑफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ दैट बॉडी, जिस बॉडी की बात करें, जो बॉडी मोशन में है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल होगी, राइट। तो वो डिपेंड करेगी उस बॉडी के मास पे और उसकी वेलोसिटी पे। मींस कि मास जितना ज्यादा होगा बॉडी का, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, राइट। और जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी, राइट। अब बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या है। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है आल्सो ए काइंड ऑफ एनर्जी, सो जो आपकी एनर्जी की यूनिट है वही आपकी काइनेटिक एनर्जी की यूनिट है। तो यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो जूल, राइट। और हम कब कहेंगे कि किसी बॉडी की 1 जूल काइनेटिक एनर्जी है,
जब वहां पर 1 जूल, राइट, काइनेटिक एनर्जी, राइट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 जूल व्हेन, कब, जब किसी बॉडी का मास 1 kg एंड उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, राइट, ठीक है। तो देन हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1 जूल होगी। अब सेकंड जो इसमें हम एनर्जी की बात करने जा रहे हैं दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम डिनोट करते हैं ई पी से, ई फॉर एनर्जी, पी फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, राइट, द पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द पोजीशन और द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए बॉडी, कि कोई भी बॉडी की पोजीशन क्या है, राइट, बट मींस की हाइट, वो कितने, फॉर एग्जांपल कि वो कितने हाइट पर है, राइट, वो ग्राउंड से कितने हाइट पर है, राइट, तो वहां से हम वहां से कैलकुलेट करेंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। और सेकंड थिंग इज दैट कॉन्फ़िगरेशन, जब किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, राइट, लाइक उसकी शेप, साइज या कुछ चेंज हो रहा है, देन वहां पर जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि पोजीशन की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्री फॉल करती है, जैसे कि ये मार्कर है, अगर मैं इसको छोड़ दूं, इस पे कोई और फोर्स नहीं है, जस्ट इस पे कौन सा फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट, बिकॉज ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्यों, बिकॉज वो अर्थ जो है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे अप्लाई कर रही है। यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है किसकी वजह से, और इसकी पोजीशन की वजह से। अब देखिए इस पे ग्रेविटी जो है, अर्थ जो है इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, और उस फोर्स की वजह से क्या है, ये मूव कर रहा है, इसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, इट मींस कि वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इसकी पोजीशन की वजह से। और जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ, क्या होगा कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर थी वो आपकी ट्रांसफॉर्म होने लगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने लगेगी, राइट। एट दिस पोजीशन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, बिकॉज इट इज एट रेस्ट, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, राइट। और जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज करती रही, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन, ये कौन सा, यहाँ पे कौन सा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन है, राइट। जो वेलोसिटी है वो आपकी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन होगा, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज करती रहेगी जैसे जैसे वो ग्राउंड की तरफ जाएगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसकी डिक्रीज करती रहेगी, मींस कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है। और यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से जब दूसरी फॉर्म में हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। तो कोई भी आपका वर्क डन हो, वहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, देन आपका वहां पे वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, एक्चुअली the transformation of energy is equals to work done, right। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, इसको हम वर्क डन बोल रहे हैं, दैट इज योर वर्क डन, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी की, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, राइट। तो पहला कंसेप्ट, पहला ड्यू टू इट्स पोजीशन, एंड सेकंड इज ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कैसे, कॉन्फ़िगरेशन उसका शेप एंड साइज में जो है चेंज करके जो है पोटेंशियल एनर्जी कैसे, जैसे कि आपने खिलौने देखे होंगे, टॉय जिसमें हम चाबी भरते थे, तो चाबी भरने से क्या है, उसके अंदर जो स्प्रिंग होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, वो आपका कंप्रेस्ड हो रहा है, और जैसे ही हम चाबी छोड़ते हैं, राइट, तो जो टॉय है वो क्या होगा, आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो वहां पर क्या है कि हमने उसमें जब चाबी भरी तो उसमें हमने कौन सी एनर्जी स्टोर की, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और जैसे ही हम चाबी छोड़ रहे हैं, गाड़ी आपकी मोशन में आई, राइट, तो वहां क्या है, वो एनर्जी चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी वहां आई थी वो किसकी वजह से आई थी,
ड्यू टू द चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्प्रिंग जो उस टॉय के अंदर था। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी हो सकती है और आपकी पोजीशन की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट, जब ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे होगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू mgh, राइट। m इज द मास ऑफ दैट बॉडी, मान लीजिए मार्कर है और ये यहां पर है, तो इसका मास कितना है, राइट। g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका जो मोशन होगा वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा, तो इसमें जो एक्सीलरेशन होगा वो भी कौन सा होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, h ये ग्राउंड से अर्थ से कितनी हाइट पर है उस पर डिपेंड करेगा। हाइट जैसे जैसे कम होती रहेगी पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी कम होती रहेगी, जैसे जैसे जो है हाइट इंक्रीज करते रहेंगे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी इंक्रीज करती रहेगी, राइट। और जितना ज्यादा मास होगा पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो दैट इज अ फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट। जब वो कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे हो तो उस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, राइट। और बिकॉज इट इज आल्सो एन एनर्जी, इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसकी भी जो यूनिट है वो क्या होगी आपकी, जूल होगी, राइट। तो जब आपका जो मास है 1 kg, जो आपकी ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा एंड h जो है वो 1 मीटर है, देन जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू 1 जूल, राइट। ठीक है, अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे कि मैंने बात की कि एनर्जी आपकी जब वर्क डन होता है तो आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, और जो इन दोनों का सम है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट्स इक्वल्स टू द मैकेनिकल एनर्जी, राइट। मैकेनिकल एनर्जी राइट, या हम जो बोल सकते हैं टोटल एनर्जी जो है, राइट, टोटल एनर्जी यानी कि E से डिनोट कर रहे हैं, और ये जो आपकी टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू EK प्लस EP। किसी भी पॉइंट पे जब आपका, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, ये जब आपका अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्री फॉल करता है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी की, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो जैसे जैसे ये मूवमेंट कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पे आप लेंगे टोटल एनर्जी जो है वो आपकी सेम रहेगी, जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, जैसे जैसे मूव कर रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी उसकी वैल्यू कम हो रही है। लेकिन अगर हम दोनों को ऐड करें किसी भी पॉइंट पे अगर हम ऐड करते हैं तो वो दोनों का जो सम होगा वो टोटल एनर्जी के इक्वल हो, जो एनर्जी यहाँ पर थी, यानी यहाँ पे क्या थी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ही आएगा। और जब जस्ट ग्राउंड से टच होने से पहले उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जो आप इसका वीडियो लेक्चर है वर्क एनर्जी का, वहां पर हमने ये चीज प्रूव भी करके दिखाई थी, राइट। तो टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें लास्ट जो हमारा रहता है दैट इज पावर। पावर डिनोट करते हैं P से, ठीक है। पावर क्या है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप किस रेट से, राइट, किस रेट से जो है वर्क डन कर रहे हैं दैट इज योर पावर। पावर इज इक्वल्स टू, राइट, तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, कि पर यूनिट टाइम कितना वर्क डन हुआ दैट इज योर पावर। मींस कि एक सेकंड में कितने जूल आपका वर्क डन हुआ है दैट इज योर पावर। इसे एक फॉर्मूला और पावर के लिए हम डिराइव कर सकते हैं। देखिए वर्क डन क्या है आपका, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और देखिए S अपॉन टी यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है आपकी, वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, स्पीड या वेलोसिटी का जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
राइट। तो ये जो है आपका डेट इज इक्वल्स टू V, तो यहां से क्या जाएगा हमारा डेट इज इक्वल्स टू FV। और जो आपकी पावर की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। इसकी जो यूनिट होती है डेट इज वॉट। और हम कब कहेंगे कि किसी बॉडी की जो पावर है वो 1 वॉट है, जब 1 जूल वर्क डन हो इन 1 सेकेंड, व्हेन वर्क डन इज इक्वल्स टू 1 जूल इन टाइम 1 सेकेंड, राइट, देन पावर विल बी 1 वॉट, राइट। और जो इस वॉट इज ए स्मॉलर यूनिट, इसकी जो बिगर यूनिट है दैट इज किलोवाट, राइट। और 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट। अब यहाँ पे हमारा लास्ट रहता है द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की हमने यहाँ पे यूनिट डिस्कस की दैट इज जूल, बट जो कॉमर्शियल जो यूनिट है एनर्जी की दैट इज 1 किलोवाट आवर, राइट, 1 किलोवाट आवर। अब आप कहेंगे 1 किलोवाट, तो अभी हमने पावर की बात की कि 1 किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप देखिए कि यहाँ क्या है, किलोवाट आवर मल्टीप्लाई आवर से हो रही है। देखिए पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन क्या होता है, दैट इज द चेंज इन एनर्जी, राइट। दैट मींस कि पावर क्या है, पावर इज अ रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी। किस रेट से एनर्जी चेंज हो रही है, दैट इज योर पावर, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्क डन क्योंकि एनर्जी के इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंड पावर इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी या एनर्जी अपॉन टाइम, राइट। और आवर जो है दैट इज द यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे टाइम ये भी आवर में हो, ये भी आवर में हो, राइट, अगर आपका ये टाइम भी आवर में हो और मल्टीप्लाई ही यहाँ पे टाइम यानी कि आवर से कर दें, तो क्या बचेगा आपका, एनर्जी, राइट। तो इसलिए जो ये 1 किलोवाट आवर हम बात कर रहे हैं दैट इज अ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट कि देखिए आपके घरों में जो बिजली का बिल वगैरह आता है वो भी आपका किस में आता है, 1 किलोवाट आवर में, यूनिट में। आपकी जो पावर जो मीटर की रीडिंग है वो 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, तो उसका क्या मतलब होता है, देखिए अगर आपका देखिए आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, कोई जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, ये गीजर हो गया, पे जो है पावर मेंशन होती है 1 किलोवाट का है, 2 किलोवाट का है, राइट। तो मान लीजिए, अब देखिए कि मान लीजिए एक आपका इलेक्ट्रिकल हीटर है, राइट, इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, ऑफ पावर 1 किलोवाट, और उसको हमने यूज फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक हमने उसको हीटर को चलाया, राइट। अब यहां पर जो आपकी एनर्जी कंज्यूम हुई है वो कितनी हुई है, द एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई है, यहां पर एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई है, 2 किलोवाट आवर, बिकॉज पावर कितनी पावर का था, 1 किलोवाट, और कितने घंटे तक यूज किया, 2 घंटे तक, तो 1 वॉट, राइट, तो 1 किलोवाट और कितने टाइम तक किया, 2 आवर्स तक, राइट। तो एनर्जी कंज्यूम कितनी हो गई आपकी, 2 किलोवाट आवर, राइट। और या फिर हम इसको कहेंगे 2 यूनिट, या हम कहेंगे कि 2 यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपकी कंज्यूम हुई है, राइट। तो अब आप यहाँ पे समझ गए कि वो 2 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट का जो मतलब है वो क्या है, इट मींस कि 2 किलोवाट या 5 किलोवाट या 10 किलोवाट आपने एनर्जी यूज की है, राइट। तो अगर हम इसको 1 किलोवाट आवर को जो है जूल्स में चेंज करें, अगर हम इस 1 किलोवाट को जूल में चेंज करें तो क्या होगा, 1 किलोवाट आवर। अब देखिए किलोवाट को किस में चेंज करेंगे, वॉट में, दैट इज 100, राइट, इनटू आवर्स, आवर्स को किस में करेंगे, सेकंड्स में, राइट। तो सेकंड में चेंज करने के लिए एक आवर में कितने, एक आवर में
एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60 into 60 that is 3600, या फिर हम इसको कहेंगे 3.6 into 10 raised to the power 6 जूल। तो that is a commercial unit of energy। तो that is ये आपके जो आपके सामने हैं, these are all the formulas that we used in the chapter of work and energy, right?